General Manoj Ji Pandey, Chief of Army Staff, Lieutenant General Mr. Vikram Yogendra Emery, GOC in C, and Lieutenant General P. Matthew. I'm correct? That's right. GOC. और यहाँ हमारे सेना के और आईटीबीपी के सभी सीनियर ऑफिशियल्स और हमारे बहादुर जवानों, समय समय पर जब भी फुर्सत मिलती है मैं जवानों के बीच उनसे मिलने के लिए और उनसे बातचीत करने के लिए जाता हूं। आज विजयादशमी का पर्व है, तो स्वाभाविक रूप से हमारी ये इच्छा हुई कि क्यों न मैं विजयादशमी का पर्व अपने जवानों के बीच ही मनाऊं। इसीलिए मैंने अपने आर्मी चीफ जनरल मनोज जी पांडे से आग्रह किया और आज आप सबके बीच यहां पर मैं मौजूद हूं। आप सबको कल्पना नहीं होगी कि आप लोगों के बीच आकर हम लोगों का हौसला कितना बुलंद होता है, हम लोगों का मनोबल ऊंचा होता है कि हमारा देश हमारे सेना के, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के हाथों में पूरी तरह से सुरक्षित है। और हम जनता के बीच जाते हैं तो जनता को भी आश्वस्त करते हैं। और विजयादशमी के पर्व पर आया हूं तो यह पर्व ऐसा पर्व है जिस दिन शस्त्रों की पूजा होती है। दुनिया के किसी देश में शस्त्रों की पूजा नहीं होती, लेकिन भारत दुनिया का अकेला देश है जहां शास्त्रों की भी पूजा होती है और शस्त्रों की भी पूजा होती है। शास्त्र और शस्त्र दोनों की पूजा होती है। लोग यह कह सकते हैं कि भाई शस्त्र यह तो निर्जीव होते हैं, इनकी पूजा करने का क्या मतलब है। लेकिन हमारे भारत की संस्कृति और हमारे भारत के जो जीवन मूल्य हैं वह हमको यह शिक्षा देते हैं कि चाहे जड़ हो अथवा चेतन हो, जीव हो चाहे निर्जीव हो, यदि हमारे जीवन को वह सुगम बनाता है, वह हमारे समाज की, हमारे राष्ट्र की रक्षा करने में वो हमारी मदद करता है, तो हमें कभी न कभी जीवन में अथवा वर्ष में एक बार उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। और इसी सोच के आधार पर विजयादशमी के अवसर पर शस्त्रों की पूजा की जाती है। और आप सब अधिकांश लोग गांवों के रहने वाले हैं, जानते हैं जब दीपावली का पर्व होता है, बसंत पंचमी का पर्व होता है, लड़के कलम और दावात की पूजा करते हैं, अपने पुस्तकों की पूजा करते हैं। ऐसे ही किसानों को भी आपने देखा होगा कि एक दिन ऐसा आता है कि किसान भी अपने हल, फावड़े, कुदाल, जितने भी खेती के कामकाज में अस्त्र शस्त्र प्रयोग किए जाते हैं उसकी वो पूजा करते हैं। और महाराष्ट्र में तो एक पोला का पर्व होता है, वहां पर बैलों की पूजा की जाती है। दुनिया का कोई देश यह कल्पना नहीं कर सकता। यानी भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति यह अद्भुत है, यह श्रेष्ठ है। हमारे यहाँ के ऋषियों और मनीषियों ने भी कहा है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यहीं से अपनापन का भाव पैदा होता है। इसीलिए वह जड़ है शस्त्र, फिर भी हम उसके प्रति अपने आदर की, सम्मान की अभिव्यक्ति करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। और मैं कहना चाहूंगा आप सबों को अपने बारे में अनुमान नहीं होगा, यह देश आपको भारत की जो सर्वोच्च निधियां हैं उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण निधि यदि किसी को मानता है तो हमारे भारत की सेना के जवानों को मानता है। और आपके ऊपर पूरा भरोसा और विश्वास यह देश करता है। हमसे कोई पूछे कि देश की शान कौन है, तो मैं कहूंगा हमारे देश की सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान देश की शान है। कोई हमसे पूछे कि देश का भरोसा कौन है, तो मैं कहूंगा कि हमारे सेना के, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान ये हमारे देश की भरोसा है। हमारे देश की शान भी है और हमारे देश की भरोसा भी है।
वैसे जब कभी भी हमारे पड़ोसियों के द्वारा भारत की सुरक्षा को लेकर कोई संकट पैदा किया गया है, तो उस समय आपने जो जिस भूमिका का निर्वाह किया है उसकी जितने भी सराहना की जाए कम है। हमारे सेना के जवानों के कारण ही आज हमारा भारत सुरक्षित है और हम लोग सुरक्षित माहौल में आज अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का तेजी के साथ विकास कर रहे हैं। यह सब आपके कारण है। राष्ट्र यदि हमारा सुरक्षित न होता, राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति हम आश्वस्त न होते, तो हम इस देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं अथवा जो करना चाहते हैं, शायद हम वह नहीं कर सकते। और सब आपके कारण है। और आप लोगों को शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी, दुनिया की दूसरे देशों में भी भारत के सेना के प्रति एक विश्वास और भरोसे का भाव पैदा हुआ है और लोग यह मानते हैं कि दुनिया की सर्वोच्च उत्कृष्ट जो सेनाएं हैं उनमें अब भारत की सेना भी है। और भारत की प्रतिष्ठा तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। आपके गांव घर का, आपके पड़ोस का यदि कोई पहले विदेश जाता रहा होगा और आज यदि विदेश जाता होगा, आप उससे पूछिए कि पहले दुनिया के देशों में भारत के प्रति क्या धारणा थी और आज भारत के प्रति दुनिया के देशों में क्या धारणा है, तो वह कहेगा लोगों की धारणा भारत के बारे में बदल गई है। भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा है। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो दुनिया बहुत गंभीरता पूर्वक भारत की बातों को नहीं सुनती थी। भारत तो कमजोर भारत, क्या है इसकी हैसियत। लेकिन आज हमारा भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है और भारत का मस्तक ऊंचा करने में आप सबका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। अब दुनिया में कहीं डिस्प्यूट होता है तो कोई न कोई ये कहता है कि कमेटी बनाई जानी चाहिए, लेकिन उसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी होने चाहिए उसके कन्वीनर के रूप में। अब यह दुनिया के लोग कहते हैं। यह हम लोगों के लिए कम गौरव की बात नहीं है। भारत की हैसियत बड़ी है। और गलवान में जो कुछ भी हुआ, हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्मा दिखाया कि आपने पासा पलट दिया है, मैं आप सबको अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। आपके गलवान में जो आपके द्वारा करिश्माई काम किया गया। जहां तक भारत के चरित्र का प्रश्न है, भारत ने आज तक न तो दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया है। क्योंकि भारत के ऋषियों और मनीषियों ने तो हमको यही संदेश दिया है, वसुधैव कुटुंबकम। भारत की सीमा ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले जितने लोग हैं सभी एक परिवार के सदस्य हैं। द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। यह संदेश दिया। हम लोगों ने नहीं कभी किसी से अपने को अलग माना है, लेकिन यह बात भी सच है कि हमको कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत किसी भी सूरत में उसे माफ भी नहीं करेगा। हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन जो हमको छेड़ता है हम उसे छोड़ते भी नहीं। यह सब कुछ जो ताकत हौसला मिला है वो आप सबके कारण है। दुनिया के सारे देश के लोगों के मन में भी आपके प्रति एक सम्मान का भाव पहले से अधिक हुआ है। तो आज के अवसर पर कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण करने का कोई मतलब नहीं, वैसे ही बातचीत करने के लिए आ गया था। तो और सब ठीक ठाक है, अच्छी तरह है। एक कोई जो सबसे अच्छा गाना गाता हो बस उसको मैं सुनना चाहूंगा विजयादशमी के पर्व में। कौन है? कोई है? कोई एक देशभक्ति का कोई अच्छा गाना।